प्रदूषण की समस्या अब दिल्ली तक सीमित तो रही नहीं, बल्कि ये मुंबई समेत दूसरे कई शहरों में खराब होती जा रही है। दिल की बीमारियों के साथ साथ प्रदूषण का सीधा अटैक लंग्स यानी कि फेफड़ों पर पड़ रहा है। सांस लेने से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य विशेषज्ञ मास्क के साथ जीने की सलाह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मास्क को अपना परमानेंट साथी बना लीजिए। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मास्क ही है पॉल्यूशन का सॉल्यूशन। कौन सा मास्क कब, कैसे और किसे पहनना है, ये सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखें। दिल्ली हो या मुंबई, हवा हर तरफ जहरीली हो रही है। दिल्ली तो पहले से ही गैस चैम्बर कहा जाता रहा है, अब मुंबई भी एक विशाल दमघोटू कंस्ट्रक्शन साइट में तब्दील हो चुका है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि मुंबई में इस वक्त 3 करोड़ 24 लाख स्क्वायर फीट इलाके में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं, जो हवा में धूल भर रही है। शहर दर शहर एयर क्वालिटी के आंकड़े हर किसी की चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सबसे खराब दौर आना अभी बाकी है। लिहाजा डॉक्टर्स अब मास्क अप होने की सलाह दे रहे हैं, यानी मास्क से दोस्ती अब लंबी करनी होगी। इससे पहले कि हम मास्क की जरूरत पर बात करें, पहले ये जान लेते हैं कि प्रदूषण आपकी सेहत और खासकर फेफड़ों पर कैसे प्रहार कर रहा है। प्रदूषण बढ़ने के साथ ही शहरों में खास तौर पर सबसे बड़ा खतरा होता है पार्टिकुलेट मैटर का, और इसमें भी बारीक पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5। ये आपकी सांस की नली में गहराई तक घुस सकते हैं। इन कणों में भारी धातुओं और जहरीले कार्बनिक यौगिकों सहित कई दूसरे हानिकारक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा प्रदूषण की वजह से ग्राउंड लेवल ओजोन का भी खतरा रहता है, जो स्मॉग का एक प्रमुख कारण है। इससे सांस लेने पर जलन पैदा हो सकती है। यही वजह है कि दिल से जुड़ी बीमारियों के साथ साथ सांस से जुड़ी बीमारियां भी प्रदूषण के साथ बढ़ने लगती हैं। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में दमा के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मुंबई में तो डॉक्टर्स को दमा के मरीजों को भर्ती करने की नौबत आ रही है, जिसकी सामान्यतः जरूरत नहीं होती। इसके अलावा 2.5 और PM10 की मात्रा बढ़ते ही OPD में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। छाती में कंजेशन, लंबी खांसी, सांस की नली में इंफेक्शन और बुखार की समस्याएं भी बढ़ती दिख रही हैं। मास्क को जिंदगी का हिस्सा बनाने और लंग्स को प्रोटेक्ट करने पर जोर देने की बात डॉक्टर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि प्रदूषण का खतरा अब सिर्फ कागजी नहीं है। सिर्फ मुंबई की ही बात करें तो BMC डेटा से पता चलता है कि हर साल 1000 से अधिक मौतें सिर्फ अस्थमा से हो जाती हैं, जो शहर में होने वाली कुल मौतों का लगभग 1% है। यही नहीं, सामान्य छाती संक्रमण से जुड़ी बीमारी एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस के कारण हर साल 20 से ज्यादा बच्चों की मौत भी सिर्फ मुंबई शहर में ही हो जाती है। हालांकि ये भी सच है कि प्रदूषण की भयावहता इन आंकड़ों से कई गुना बड़ी है। ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि प्रदूषण से 54,000 मौतों के साथ दिल्ली दुनिया में पहले नंबर पर रहा, जबकि 25,000 मौतों के साथ मुंबई दुनिया में 5वें नंबर पर रहा। ऐसे में मास्क की जरूरत बड़ी हो जाती है। मास्क प्रदूषण से बचाव का संपूर्ण समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मास्क की वजह से आप प्रदूषण के प्रभाव को कुछ कम जरूर कर सकते हैं। बाजार में मौजूद N95 रेस्पिरेटर मास्क काफी प्रचलित है, जो PM 2.5 समेत फाइन पार्टिकल्स को फिल्टर करने में मदद करता है। बड़ी ही आसानी से मिलने वाले सर्जिकल मास्क भी प्रदूषण और इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। इनके अलावा N99 और N100 रेस्पिरेटर का इस्तेमाल वहां किया जा सकता है जहां प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ये हायर फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी के साथ आते हैं। पॉल्यूशन से लड़ने में आरजी मास्क भी काफी काम आता है, जो रिप्लेसेबल फिल्टर के साथ आते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इन सबके साथ सामान्य कपड़े से बने मास्क भी आप इस्तेमाल करके प्रदूषण से काफी हद तक बच सकते हैं। हालांकि हमारी सलाह रहेगी कि मास्क को जिंदगी का हिस्सा बनाने से पहले डॉक्टर से आप अपने स्वास्थ्य की स्थिति की समीक्षा भी जरूर करवा लें, क्योंकि किस तरह का मास्क पहनना है और कब पहनना है, इसके लिए हर किसी का स्वास्थ्य आकलन अलग अलग हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।